नमस्कार दोस्तों, इस प्रेरणादायक कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों कहानी एक चाइनीज़ बांस यानी बम्बू की है, जिसे हम बांस के नाम से और बम्बू के नाम से जानते हैं। तो कहानी इस प्रकार है दोस्तों कि मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। दोस्तों कभी कभी हम क्या करते हैं कि मेहनत करते रहते हैं और जब सफलता नहीं मिलती है तो हम उस काम को बंद कर देते हैं और हार मान के बैठ जाते हैं। तो दोस्तों हमें इस प्रकार से हार नहीं मानना चाहिए और हमें धैर्य से और निरंतर प्रयास के माध्यम से और मेहनत के माध्यम से हमें काम करते रहना चाहिए। कि कोई भी हम दुकान डालते हैं तो इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं देती है, इसलिए उसमें समय लगता है 2-3 साल का। तो दोस्तों ये कहानी है एक चाइनीज़ बांस की। तो क्या होता है दोस्तों कि जब व्यक्ति इस चाइनीज़ बांस को उगाता है, उसका बीज डालता है, तो वो बीज 5 साल तक ज़मीन से बाहर नहीं निकलता है। चाहे आप उसको कितना भी खाद दो, कितना भी पानी दो, कितनी भी देख-रेख करो, लेकिन वो 5 साल से पहले ज़मीन से बाहर नहीं निकलता है। और जब वो बाहर निकलता है 5 साल के बाद, जो पहले 5 सप्ते होते हैं 5 साल के बाद, उन 5 साल के बाद जो पहले 5 सप्ते होते हैं, उनमें उसकी लंबाई 90 फीट हो जाती है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम मेहनत करते रहते हैं और रिजल्ट पे ध्यान देते हैं कि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा। लेकिन जब रिजल्ट नहीं आता है और काफ़ी समय हो जाता है तो हम हार मान लेते हैं। तो हमें हार नहीं मानना चाहिए। उसी प्रकार जिस प्रकार वो 5 साल तक वो बाँस का पौधा ज़मीन से बाहर नहीं आता है, उसी प्रकार जब वो 5 साल के बाद पहले 5 सप्ते में 90 फीट हो जाता है, तो उसका रिजल्ट सब देखते हैं कि क्या बात है। तो हमें इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि अगर हम दूसरों पर ध्यान देंगे, दूसरे लोगों पर ध्यान देंगे जो आपका हँसी मज़ाक और आपके ऊपर हँसते हैं, आपको कहते हैं क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो हमें दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, हमें मेहनत करते रहना चाहिए। अगर हम पिछले जो 5 सालों में उस बाँस के पौधे को हम पानी नहीं देते, खाद नहीं देते, लोगों की बातों में आ जाते, तो वो पौधा ज़मीन में ही मर जाता। इसलिए दोस्तों सब्र का फल मीठा होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको विश्वास रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा और निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बावजूद आपको सफलता मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। आप जिस भी फील्ड में काम करते हो, उस फील्ड में खुशी से काम करो और आप मेहनत से और विश्वास रखकर काम करें, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। तो इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली, कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।